नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, प्रॉफिट लॉस का मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूं और दोनों क्लास में मैंने आपको बहुत ही बेसिक पढ़ाया है। ठीक है, एकदम बेसिक से और धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पे। और आप लोग देखिएगा, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा ना, उस दिन आप प्रॉफिट लॉस के बारे में बहुत चीजें जान गए होंगे। जितना जानते होंगे उससे बहुत ज्यादा जान चुके होंगे। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना, उतना आप लोग बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक, लेकिन इसके लिए आपको डेली रिवीजन करना होगा। अभी जैसे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको कहूंगा दोनों दिन क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया है 15 से 20 मिनट का समय लीजिए और उसको सबसे पहले आप रिवाइज करिए। जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। और मैं अभी कुछ बताऊंगा ना, तो क्या होता है, कभी चीजें हम पढ़े भी होते हैं, पिछले क्लास में ही पढ़े, लेकिन आज वो क्लास जब हुआ तो फिर से हम उसमें उस चीज को यूज करें तो भूल जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, क्लास से पहले 10 से 15 मिनट का रिवीजन कर लिया जाए। ठीक, आपको सारी चीजें रिवाइज नहीं करनी है। आपको बहुत सी चीजें तो आती हैं, आपको प्रॉफिट आता है, आपको लॉस आता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने आता है, लॉस परसेंट निकालने आता है, लेकिन कुछ चीजें जो थी ना, जो चीजें आपकी ट्विस्ट हो रही थी, जो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही थी, उसका रिवीजन कर लिया करिए। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपने देखा भी होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसको हम लोग करते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं यहां से इस सेशन को। और हमारे पास क्या है, देखिए आपको यहां पे इस तरह का क्वेश्चन दिखाएगा। ठीक है, ये आपका एक नेक्स्ट टाइप होगा, पूरा का पूरा अलग टाइप है। इस पे कुछ तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और बहुत ही आसान होता है, एकदम इजी होता है ये सवाल आपको करना। ठीक है, देखिए आपको यहां पे क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन में आपको देख रहे होंगे दिया गया है 40 वस्तुओं, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। यानी कि 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ना, ये 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको कैसे करेंगे, आपको ना क्रय मूल्य दिया गया है, आपको ना विक्रय मूल्य दिया गया है, तो कैसे करेंगे आप एकदम ध्यान से देखेंगे। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य एसपी, यानी कि आप ऐसे करेंगे 40 एसपी। ठीक है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए एक्स वाई नहीं मानेंगे। हम चाहते तो ऐसा मान सकते थे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर एक्स, तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 40 एक्स, ऐसे मान सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, एक्स वाई मत मानिए, आप क्या करिए, एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 1 एसपी, तो 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर आप कहेंगे 40 एसपी। क्या है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिए, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में कहा गया है 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ये बराबर है, किसके बराबर है, तो ये बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गया, आप अब यहां फिर से देखिए, ये क्या है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक्स वाई मत मानिएगा, सीपीएसपी मानेंगे, आपको चीजें क्लियर रहेंगी। एक्स वाई मानेंगे ना, तो फिर से होगा कि किसको एक्स माने थे, किसको वाई माने थे। इससे बढ़िया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। जो क्वेश्चन में दिया था वैसे मैंने लिख दिया है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगले स्टेप पे आपका आंसर आने लगेगा। देखिए ये दोनों को आपने बराबर किया तो 0 से आप 0 काट लीजिए। यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे आपका बच जाएगा एसपी बट्टे का सीपी, एसपी बट्टे का सीपी। तो एसपी यानी कि ये आपका 5 इधर रह जाएगा, 4 आपका इधर नीचे चलाएगा, 5 बट्टे का 4 हो जाएगा। ठीक है, आपने रेशियो वाले एक आध सवाल मैंने आपको कराए थे कि रेशियो ये है वो है, ऐसे करके मैंने सवाल समाई कराए थे। अब सीखिएगा, ये क्या हो गया, एसपी बट्टे का सीपी। एसपी क्या था, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, आपको मिल गया ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो सीपी और एसपी का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, सीपी का रेशियो क्या है, तो कहेंगे सीपी का रेशियो 4 का और एसपी का रेशियो 5 का है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे लिखा है यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। आप क्वेश्चन को ऐसे सीखेंगे कि अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए है तो इसका विक्रय मूल्य 5 रुपए है। ठीक, सीपी 4 एसपी 5, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 4 रुपए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 5 रुपए। यानी कि 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 1 का लाभ हुआ।
तो आपसे पूछा गया है कि लाभ का प्रतिशत, हानि या लाभ का प्रतिशत। तो सबसे पहले तो मुझे पता चल गया यहां पे हुआ है प्रॉफिट। अब ये देखना है कि प्रॉफिट ये कितने परसेंट का हुआ है। तो देखिए आपको 4 पर 1 का लाभ हो रहा है। कभी भी लाभ और हानि का कैलकुलेशन कहां करते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, रुपए मान लीजिए, या फिर 1 का लाभ हुआ किस पे? क्रय मूल्य यानी कि 4 पे। 1/4 आप यहां पे परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर 1/4 फ्रैक्शन का मतलब जानते हैं तो डायरेक्ट आप 25% लिख देंगे। आपको क्या हुआ है? आप कहेंगे मुझे हुआ है लाभ। और कितने का हुआ है लाभ? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए यानी कि मुझे 25% का लाभ हुआ है। ठीक, तो ऐसे सवालों को बहुत ही आराम से आप लोग कर लेंगे। हर एक सवाल इतना ही आसान है। देखिए अब यहां पे क्या कहा गया, ये भी सवाल सेम है। कहा गया यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो आपको हानि या लाभ बताना है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, सेम तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि बस यहां पे क्या है? 50 एसपी है। अब ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 42 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के। तो ये बराबर है 42 सीपी के। तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा? आपको यहां पे एसपी बट्टे का सीपी मिल जाएगा। एसपी बट्टे का सीपी क्या हो जाएगा? ये आपका 42 बट्टे का 50 हो जाएगा। एसपी बट्टे का सीपी क्या हो जाएगा? एसपी बट्टे का सीपी आपका 42 बट्टे का 50 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये कट रहा है 21 बार में और नीचे ये कट रहा है 25 बार में। यानी कि आपको यहां पे क्या दिखा? आपका जो एसपी बट्टे का सीपी आ गया। तो एसपी बट्टे का सीपी आप इतने पे भी सॉल्व कर सकते थे, काटने की जरूरत नहीं थी। 21 बट्टे का 25 आ रहा है। क्या आ रहा है? एसपी बट्टे का सीपी 21 बट्टे का 25 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है जो ये आपका है ना सीपी 25 यानी कि 25 की किसी वस्तु को आप 21 में बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 25 की किसी वस्तु को आप 21 में बेच रहे हैं। तो आपको यहां पे लॉस होता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है। और कितने का लॉस दिख रहा है? तो आप कहेंगे 4 का लॉस दिख रहा है। परसेंटेज में बात करेंगे तो आपको 4 का लॉस हो रहा है। और किस पे हो रहा है? तो 25 यानी कि क्रय मूल्य पे हो रहा है। तो ये लॉस आपको 25 पे हो रहा है। अगर लॉस परसेंट की बात करेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 4 चौके आपको 16% का क्या हो रहा है? आप कहेंगे मुझे 16% का लॉस हो रहा है। तो ऐसे चीजें आपकी होंगी और बहुत ही आराम से आप कहेंगे ऑप्शन बी यानी कि आपको 16% का लॉस हो गया। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। आप एकदम ध्यान से 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 50 एसपी बराबर है 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 42 सीपी के बराबर है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को आपका रेशियो मिल जा रहा है। क्या मिल रहा है? आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहां पे रेशियो मिल जा रहा है। लाभ होगा तो लाभ और हानि होगा तो हानि, जो भी होगा उस हिसाब से आप आंसर दे देंगे। ये सवाल आप खुद से करिए, आपको चीजें अभी पता चल जाएंगी कितना समझ पाए। सारी चीजें बिल्कुल आसान है और बहुत से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे एकदम चल रहा है। क्वेश्चन में कहा गया 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कुछ भी दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिखा है क्वेश्चन को लिख दीजिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 12 सीपी, ये आपका बराबर है किसके? ये बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यानी कि किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो आपको यहां पे लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। सेम पैटर्न है। ऊपर यहां पे सीपी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एसपी आ जाएगा। बस आपको चीजें ध्यान रखनी होगी। देखिए इस पे सीपी 16 हो जाएगा, इस पे 12 हो जाएगा। सीपी ऊपर 16 और ये 12 नीचे चला जाएगा तो नीचे 12। अब सीपी के जगह पे 16 है, एसपी के जगह पे 12 है। आप कुछ भी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऊपर एसपी ही आएगा हर केस में, कुछ भी आ सकता है। हमको अपने हिसाब से चीजों को यूज करना है। अब देखिए कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य 12 रुपए है। यानी कि किसी 16 रुपए की वस्तु को आप 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बताना हुआ लाभ की हानि। तो आप कहेंगे सर यहां पे लाभ हो रहा है 4 का, तो ये लाभ किस पे हो रहा है? आप काट भी सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं। कभी भी लाभ और हानि का कैलकुलेशन जो होता है क्रय मूल्य पर होता है। यानी कि ये जो हानि हो रही है 16 पे हो रही है, तो हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो आप इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4 चौके 16 और 4 से कटेंगे तो 25 बार में कटेगा।
क्या हुआ, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है प्रॉफिट या लॉस, तो हो रहा है लॉस, और कितने का लॉस, तो आप कहेंगे इसमें 25% का लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो गया, लॉस का परसेंट हो गया है आपका 25%। ऐसे ही आपके सिंपल सिंपल सवाल आते हैं इस पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, बहुत टफ सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जैसे देखिए कुछ चीजें आपसे ऐसी भी पूछी जाएंगी, जैसे एक ये सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए सेम सवाल है, सेम पैटर्न रहेगा। आपको पता है सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए। आप कहीं पे एक्स वाई हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स वाई है तो आपको कोई और चीज दी होगी, उसका इस्तेमाल करके आप अपने आंसर को ला सकते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। यदि 20% का लाभ होता है तो आपको यहां x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, x का मान निकालना है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे x का मान पूछा है लेकिन आपको लाभ का प्रतिशत दिया है, यानी आपको कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, ठीक। फिर भी इस डाटा को यूज करके हम आंसर को बहुत ही आराम से ला सकते हैं। कैसे आएगा ये आंसर, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 60 सीपी, ये बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि ये x एसपी के बराबर है। ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। अगर ये दिया गया तो आप यहां पे सीपी और एसपी का रेशियो ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सीपी बट्टे का एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका यहां x रहेगा, ये 60 नीचे चला आएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहेंगे, क्वेश्चन में दिया गया यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान आपको निकालना है। अब 20% का लाभ होता है, इसको कैसे यूज करेंगे इस चीज को आप लोग सीखिएगा। आपको हमने बताया है 20% प्रॉफिट है, क्या है, आप कहेंगे प्रॉफिट है 20% का, तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा ना, 1/5 हो जाएगा। आप कहेंगे, आपको मैंने बताया है ऊपर वाला आपका लाभ है यानी कि प्रॉफिट है, और नीचे वाला आपका क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है। यानी कि अगर 5 रुपए की कोई वस्तु है, इस पे आपको 1 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो आप कहेंगे यानी कि ये वस्तु को 6 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक। तो आपका क्या हो गया, 20% प्रॉफिट है ना, इसको कहने का मतलब है, आपसे मैं पूछूंगा सीपी बट्टे का एसपी बता दीजिए। आप यहां पे सीपी बट्टे का एसपी लिखे हैं ना, तो आपसे मैं पूछूंगा सीपी बट्टे का एसपी बता दीजिएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए सीपी मेरा यहां पे 5 है और 20% के लाभ पर बेचूंगा तो एसपी मेरा 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे भी आपने सीपी बट्टे का एसपी लिखा है, जो कि आपने एक्स बट्टे का 60 लिखा है, तो यहां पे भी आप क्या लिख दीजिए, यहां पे सीपी बट्टे का एसपी जो यहां से ला रहे हैं, अगर 20% लाभ है तो ये आपका जो रेशियो है ये 5/6 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे x का मान आ जाएगा। देखिए कैसे निकल जाएगा, देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर करिए, x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 यहां आके गुणा होगा, 60 गुणे का 5/6 है। आप यहां पे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। 6 से 10 बार में कटेगा तो यानी कि आपका x का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x यानी कि x बराबर आपका 50 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 50 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेथड है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत बच्चे आप यहां पे देखेंगे, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको ऑप्शन रख के तुरंत कर देंगे, ऑप्शन रख देंगे। ऑप्शन रख के कैसे करेंगे, कहा गया है 60 सीपी बराबर एक्स एसपी। अब यहां पे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो ऑप्शन वाला मेथड भी रहेगा, लेकिन वो कब करते हैं बच्चे, जब वो नहीं जान रहे होते हैं, तो वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के ऑप्शन लगा लेते हैं। देखिए अब जैसे आप देखिए किस वाले ऑप्शन पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक्स की वैल्यू आप हर जगह रख के देखिए। जैसे आप रखेंगे अगर 60 सीपी बराबर, अगर एक्स की जगह पे 15 एसपी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका यहां पे सीपी बट्टे का एसपी क्या हो जाएगा, सीपी बट्टे का एसपी बराबर ये 15/7, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है 1 रुपए पर 3 रुपए का लाभ हो रहा है, तो ये तो आपका 20% कभी नहीं बनेगा। 3 का लाभ हुआ किस पे, 1 पे, तो ये 20% तो कभी नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक। इसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरे ऑप्शन को रखेंगे 60 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रखेंगे 50 एसपी, ठीक। अब इसको आप लोग 30 है ना दूसरा ऑप्शन, 30 रखेंगे, 30 एसपी रखेंगे। 30 दुने का 60 दो बार में कटा, तो सीपी बट्टे का एसपी क्या हो जाएगा, सीपी बट्टे का एसपी आपका 1/2 हो जाएगा। अगर कोई 1 रुपए की वस्तु 2 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पे 100% का लाभ होता हुआ दिख रहा होगा।
लाभ कितना दिख रहा होगा आपको 100% का, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी रख के चेक करेंगे, यही आंसर आपका सही आएगा। आप इसको रख के खुद से चेक कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। ऐसे चीजों को चेक करना होता है, लेकिन आप वैसे मत चेक करिए, आप तो सारी की सारी चीजें जान गए हैं, तो आप अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है, ठीक। तो अगर x भी रखा होगा तो आप इन सवालों को बहुत ही आराम से कर सकते हैं, आराम से आप इन सवाल को कर सकते हैं। ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। ये आपका रहेगा होमवर्क। क्या कहा गया है, 25 वस्तुओं की कीमत x वस्तुओं को बेचकर प्राप्त राजस्व के बराबर है, यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x का मान ज्ञात करना है यदि लेन देन में 25% का आपका लाभ हो रहा है। अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन में एज ए होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक। आप इसको होमवर्क के तौर पे करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, जब ये क्लास खत्म होगा तो मैं इस पे आंसर लगा दूंगा, सही जवाब मैं लगा दूंगा, क्या होगा तो पीडीएफ में आपको इसका सही जवाब देखने को मिल जाएगा, ठीक। अगर ऐसा लगेगा कि सॉल्यूशन वैसे करना तो नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा, हो सकता है तो लास्ट में सॉल्यूशन भी इसका कर दूंगा, ठीक, लेकिन करना आपको खुद से होगा, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान आसान से आपके क्वेश्चन थे, आराम से आप लोगों ने किया। अब देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, हल्का सा इसमें बदलाव होगा, और यहां पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। कितना बेसिक आप जानते हैं, कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, उस पे अब आपके सवाल यहां पे होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू से बोला है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी चीज को इस्तेमाल करके बेसिक मेथड पे, एकदम बेसिक्स पे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। बेसिक यूज होगा और जो पीछे आप पढ़े हैं वो यूज होगा। क्या कहा गया है, 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। अब इसको आप सबसे पहले खुद से करके देखिए, तो क्या आप सभी लोग इस सवाल को कर पा रहे हैं। आप हो सकता है पहले पढ़े हो, लेकिन क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हैं। अब यहां पे सवाल में क्या कहा गया, अब देखिए 20 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, ठीक है। आप सवालों के बीच में अंतर को ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल सेम नहीं है, ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल सेम नहीं है। ये सवाल कैसे थे, इस सवाल में कहा गया था कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमने किया। लेकिन इन सवालों में क्या है, अगर 20 वस्तुओं को बेच रहे हैं तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो रहा है, यानी सवाल का पैटर्न बदला है, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले मैं पूछूंगा प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि यहां पे लाभ हुआ है, ठीक, ये आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया आपको हुआ है लाभ, ठीक। अब आपको यदि लाभ हुआ है तो लाभ कब होता है, सबसे पहले ये याद करिए, लाभ तब होगा यदि विक्रय मूल्य जो आपका है ये आपका क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो आपका लाभ होगा। यानी कि आपने जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में आप उस वस्तु को अगर बेच देते हैं तो आपको हो जाएगा लाभ, ठीक है। अच्छा, और लाभ के लिए क्या करते हैं, आप कहेंगे सर अगर विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पे प्रॉफिट निकल के चला आएगा, ठीक, आपका प्रॉफिट निकल के चला आएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, क्रय मूल्य एसपी सीपी यहां एक्स वाई मन नहीं मानना है, जैसे हमने पीछे माना था ना, जैसे कहा गया है ना 25 वस्तुओं को बेचने पर, यानी मैं कहूंगा 20 वस्तुओं को बेचने पर मैं आपसे कहूंगा 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम कैसे लिखेंगे, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखेंगे हम 20 एसपी। आपने 20 वस्तुओं को बेचा, तो 20 वस्तुओं को बेचा, यानी कि आप अगर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा देंगे तब आपको लाभ पता चल जाएगा। आपने कुछ पैसे में इन 20 वस्तुओं को बेचा होगा, ठीक, तो कुछ पैसे में आपने इसको खरीदा भी तो होगा। तो आपसे अगर लाभ निकालना हो तो आप 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाएंगे, किसमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा, ठीक। तो यहां कहा कैसे करेंगे, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब इसमें से आप घटाइए, क्या आपको घटाना है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। आपने कुछ पैसा में इन 20 वस्तुओं को खरीदा होगा, ठीक, तो आपने कितने में खरीदा था, आप खरीदे थे 20 एसपी, यानी कि 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य में से माइनस करेंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। लाभ कब होगा,
जब आप ज्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा, तो इसके लिए आपको 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा लाभ कितने का होगा। तो लाभ क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो 22 वस्तु का क्रय मूल्य 20 सीपी, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 5 सीपी। ठीक, ये चीज आपको याद होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस इक्वेशन को समझना और समझ के बनाना। ठीक, आपको सबसे पहले देखना है लाभ हुआ कि हानि। ठीक, क्वेश्चन में दिखा लाभ हुआ, लाभ हुआ यानी कि मैंने जितने में खरीदा है ना उससे ज्यादा में मैं इसको बेच रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया आप 20 वस्तु बेच रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। आपने कहा आपको कुछ नहीं दिया है, आप एक्स वाई मत मानिए, अब आप ऐसे मानेंगे ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक्स तो कहेंगे 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20x। ठीक है, ऐसे होगा। अगर फिर से कहेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य y, तो फिर से कहेंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20y। तो अब क्या करेंगे, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य में से जब 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कहा गया ना 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य y था तो आप इसको 5y लिखेंगे। तो मैंने इतना कुछ नहीं लिखा है, एक्स वाई वाले चक्कर में हम नहीं फंसेंगे क्योंकि लास्ट में कंफ्यूजन होने लगता है कि एक्स कौन था वाई कौन था। यहां पे डायरेक्ट आंसर आएगा, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपको लाभ निकल के मिलेगा जो कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए इस सीपी वाले टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 20 एसपी बराबर, आप इसको उधर ले जाएंगे तो 25 सीपी हो जाएगा। ठीक, अब इतना मिल गया तो सॉल्यूशन आसान है, आपको यहाँ पे एसपी बट्टे का सीपी मिल जाएगा। एसपी बट्टे का सीपी क्या हो जाएगा, ये आपका 25 बट्टे का 20 हो जाएगा। आप चाहे तो काट के छोटा कर लीजिए या फिर इसी पे सॉल्व कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में अब देखिए आपको देखने को मिला क्रय मूल्य 20 विक्रय मूल्य 25, यानी कि किसी 20 की वस्तु को 25 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हुआ, आप कहेंगे 5 का लाभ हुआ। अगर 20 की वस्तु को 25 में बेच देंगे तो लाभ कितने का होगा, आपको 5 का लाभ होगा। और ये लाभ किस पे हो रहा है, तो ये लाभ आपका इस 20 पे हो रहा है। कभी भी लाभ और हानि का कैलकुलेशन क्रय मूल्य पे किया जाता है तो 20 पे लाभ हो रहा है, 1 बट्टे का 4 हो रहा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ना चाहे तो परसेंटेज निकालिए, आपको 25% का लाभ होगा। तो प्रतिशत में कितना लाभ होगा, आपको जो लाभ होगा ये 25% का होगा। ये आपको ऐसे सवाल करना होता है। ठीक, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अब बाकी जो हम अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस को कर दिए। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, एकदम ध्यान से करिएगा, आप सारे के सारे सवाल कर ले जाएंगे। कहा गया है ना 92 किलो गेहूं, 92 किलोग्राम गेहूं बेचने पर एक व्यक्ति को इसके 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य का लाभ हुआ है। 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सेम सवाल है, आपको बस क्वेश्चन में पहचानना है। सबसे पहले पहचानिए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्वेश्चन में कहा गया है आपको हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, यानी कि आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। ये चीज अगर सीख गए ना तो बस क्वेश्चन आसान है। क्या, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। ठीक, अच्छा कितना बेच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 92 केजी बेच रहे हैं। ठीक, यानी कि 92 किलो गेहूं का विक्रय मूल्य 92 एसपी। ठीक, अच्छा 92 किलो बेच रहे हैं तो 92 किलो आपने किसी रेट में खरीदा भी तो होगा, तो आप क्या करेंगे 92 किलो का क्रय मूल्य। ठीक, अब 92 किलो के विक्रय मूल्य में से 92 किलो का क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको जो लाभ हुआ है ना वो लाभ पता चल जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है आपको 12 किलोग्राम गेहूं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो ये 12 किलोग्राम विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, एक्स वाई वाला चक्कर नहीं। ये देखिए आपने 92 किलो के विक्रय मूल्य में से 92 किलो का क्रय मूल्य घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि आपको हो रहा था लाभ। ठीक, तो अगर लाभ हो रहा है तो आपने ज्यादा में बेचा है, आपने कम में खरीदा है। तो लाभ निकालते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 12 रुपए में बेचा है, 10 रुपए में आप खरीदे थे, तो क्या करेंगे आप 12 रुपए में बेचे हैं, उसमें से 10 रुपया घटाएंगे तो लाभ पता चल जाएगा 2 रुपए का। तो यहां पे पता चल रहा है 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ है, यानी 12 एसपी के बराबर लाभ हुआ है। सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहां पे क्या करना होगा, आप इसको इधर उठा के लेके चले आइए और इसको इधर लेते चले जाइए।
अब 92 एसपी है, इसको इधर लाएंगे माइनस में चला जाएगा। 92 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे माइनस में जाएगा। देखिए लिख लीजिए, 92 एसपी इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 12 एसपी, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका 92 सीपी हो जाएगा। ठीक, 92 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 80 एसपी हो जाएगा। 80 एसपी बराबर 92 सीपी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको इधर लिखूंगा, एसपी बट्टे का सीपी बराबर आप कहेंगे ये हो जाएगा 92 बट्टे का 80 हो जाएगा। ठीक, 92 बट्टे का 80, आप चाहें तो काट लीजिए या फिर ना मन करे तो यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। देखिए कहने का मतलब है 80 रुपए की वस्तु को 92 रुपए में बेच रहे हैं, लाभ कितना होगा, तो आप कहेंगे 12 रुपए का लाभ हुआ। ठीक, और ये 12 का लाभ किस पे हुआ, तो कभी भी लाभ सीपी पे होता है, 80 पे हुआ। इसका आप तुरंत परसेंटेज निकालेंगे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 या 4 या 12 यानी कि 5 या 15% का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, 15% का क्या हुआ आपको प्रॉफिट, यानी कि 15% का आपको हुआ है लाभ। ठीक है, कितना लाभ हुआ है, आप कहेंगे ऑप्शन बी। तो ऐसे ही सवालों को करना होगा, सबसे पहले लाभ हुआ कि हानि। अच्छा, हानि भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हानि में बस आपको ये अंतर रखना है, क्या करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक हानि वाला केस भी अपने पास है, एक लॉस वाला भी है। अब लॉस वाले केस में क्या करेंगे, इस चीज को देखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन करने का पैटर्न बिल्कुल समझ चुके हैं, यहां पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक क्वेश्चन पे भी आप लोग नहीं फंसने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ना, 36 मोबाइल को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के समतुल्य आपको हानि होती है। अब यहां पे हुआ है हानि, अब हानि कितना हुआ है, क्या हुआ है, बाद में देखेंगे। सबसे पहले हुआ है आपको लॉस। अब लॉस क्यों होता है, इस चीज को सबसे पहले जानेंगे। लॉस क्यों होगा, क्योंकि आपने खरीदा जितने में है ना, उससे कम में बेच रहे हैं, जितने में खरीदा है उससे कम में बेच रहे हैं। तो मैं कहूंगा लॉस का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर देखिए अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो अगर आप सीपी माइनस का एसपी करेंगे तो आपका लॉस निकल के आता है। ठीक है, यही होता है ना, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं लॉस के केस में, और प्रॉफिट के केस में विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो सबसे पहले देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इससे क्या पता चल जाएगा किसमें से किसको माइनस करना है। अगर माइनस गलत हुआ तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज को देखना होगा, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे आप सभी लोग, आप देखेंगे 36 मोबाइल को आपने बेचा है, तो 36 मोबाइल आपने खरीदा भी होगा, कितने में खरीदे हैं, कोई रेट तो दिया नहीं है, तो कहेंगे 36 मोबाइल का क्रय मूल्य यानी कि 36 सीपी, इतने में खरीदा। अब आप इस 36 मोबाइल को बेचने वाले हैं, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 36 एसपी। 36 मोबाइल को आप खरीदे हैं, 36 मोबाइल को बेच रहे हैं, 36 मोबाइल के क्रय मूल्य में से 36 मोबाइल का विक्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको लॉस का पता लगेगा। किस चीज का पता लगेगा, लॉस को। सीपी में से एसपी इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हुआ है लॉस। अब लॉस कितना हुआ है, बस इसको लिखिए, आंसर आपका आने लगेगा। तो लॉस हुआ है 4 मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 एसपी के बराबर आपका लॉस हुआ है। ठीक है, 4 एसपी के बराबर आपका यहां पे लॉस हुआ है। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करिए, आपका परसेंटेज में आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके आसान है, लेकिन ध्यान आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस पे देना है, क्योंकि अगर माइनस आपने गलत कर दिया तो पूरा का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आंसर आपका बदल जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एसपी है तो इसको उठा के इधर इधर लेते जाइए। ठीक है, सीपी भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इधर कुछ भी होगा, आप जैसा दिया गया है उसे लिख दीजिएगा। तो 36 सीपी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 36 सीपी बराबर 36 और 4 यानी कि 40 एसपी हो जाएगा। ये माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सीपी बट्टे का एसपी मिलने वाला है। सीपी बट्टे का एसपी क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 40 बट्टे का 36। ठीक, तो 40 बट्टे के 36 पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका भले सीपी ऊपर हो चाहे सीपी नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस देखना है लाभ कितने का हुआ, हानि कितने का हुआ। अगर 40 रुपए की वस्तु है, आप 36 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि आपको 4 का लॉस हुआ है। आपको क्या हुआ है, आपको 4 का लॉस हुआ है। और लॉस किस पे हुआ है, तो कभी लॉस और प्रॉफिट आपका इस क्रय मूल्य पे निकालना होता है। 1 बट्टे का 10 यानी कि 10% आपका ये होगा। आपका जो लॉस होगा ये 10% का आपका क्या होगा, ये आपको लॉस होगा। क्या होगा, 10% का आपको लॉस होने वाला है। यहां पे लॉस का पूछा ही गया है, तो 10% का हो रहा है आपको लॉस। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा। आपका जो लॉस होगा ये आपका 10% का हो जाएगा। ठीक,
चल, अब इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। तो ये हमारा ठीक है, ये अब इसमें क्या होगा ना, इसमें अब एक स्टेप और जुड़ेगा, एक स्टेप और जुड़ेगा। सबसे पहले नॉर्मल रेशियो पे आपने किया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने यूज किया। अब इसमें एक स्टेप और जुड़ जाएगा, तो वो भी स्टेप बहुत ही आसान है। बस इसमें एक वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू को रखना होगा। वो स्टेप बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे, इसके साथ एक स्टेप और जोड़ते हैं। अब देखिए, अगर बेसिक मेथड जान गए तो स्टेप कितना भी जुड़ेगा आपसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप सारे के सारे सवाल कर ले जाएंगे। किसी पुस्तक की 12 प्रतियां यानी कि 12 कॉपीज हैं, उसकी 12 पुस्तक है, इसको 1800 रुपए में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ। सबसे पहले गौर करिए क्या हुआ, तो आपको कहा गया है लाभ हुआ है। ठीक है, पुस्तक की एक प्रति की लागत मूल्य आपको ज्ञात करनी है। अब कैसे होगा ये सवाल, देखिए ये सवाल भी होगा, कैसे होगा मैं कहूंगा ना, कुछ देर के लिए इसको इग्नोर करिए, ऐसा मानिए कि ये नहीं दिया गया, सिर्फ कुछ समय के लिए, उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए इसको हटाइए, आपको पता चलेगा किसी पुस्तक के 12 प्रतियों को बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ है। ठीक है, इसको हटा देंगे तो आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब इतना बन गया तो इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना, यानी ज्यादा में बेचा है आपने, कम में खरीदा होगा। तो 12 पुस्तक बेच रहे हैं ना, तो यानी कि लाभ का मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे सर 12 एसपी, 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य माइनस का 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ये हो गया ना 12 एसपी माइनस का 12 सीपी, 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य माइनस का 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ये बराबर हो जाएगा आपके किस पे, एसपी में से सीपी घटा रहे हैं, यानी आपको लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, 3 पुस्तकों के यानी 3 कॉपीज के लागत मूल्य के बराबर, यानी जो आपका प्रॉफिट है ये 3 सीपी के बराबर आपका प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब इतना तो कर दिए, अब इसमें करना क्या है, इसमें सेम सवाल तो है नहीं, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप पकड़ लेंगे अभी यहीं पे, इसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा। डिफरेंस क्या है, बस आप इसको देखिए, 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। अब आप इस स्टेटमेंट को देखिएगा, अब इसको हटा दीजिए, अब आप इसको देखिए, कहा गया है ना किसी पुस्तक के 12 प्रतियों को 1800 रुपए में आपने बेचा है, यानी कि 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या यही कहा जा रहा है कि 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है, क्या यही कहा जा रहा है क्या, एक बार ध्यान से एक बार और पढ़िए। 12 किसी पुस्तक की 12 कॉपियों को, 12 प्रतियों को आप 1800 रुपए में बेच रहे हैं, क्या यही कहा जा रहा है कि 12 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है ये आपका 1800 रुपए है, यही कहा जा रहा है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है। क्या 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 1800, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य आपका 1800 है। आप अभी तक क्या मान के चल रहे थे, अभी तक 12 एसपी मान के चल रहे थे, बस इस वैल्यू को रखिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, कहा गया ना क्वेश्चन में तो कह रहा है 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 1800 है, आप यहां पे बस 1800 रख दीजिए। आप 12 एसपी क्यों लिखेंगे, जब दिया है तो 1800 लिखिए, 1800 इसको आप इधर कर देंगे तो 12 आके इधर प्लस हो जाएगा 15 सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या पता चला, आपको यहां पे पता चल रहा है 15 सीपी बराबर 1800, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 1800 बट्टे का 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1800 बट्टे का 15 हो जाएगा। सीपी बराबर 15 को यहां नीचे लेते आएंगे, सीपी बराबर 1800 बट्टे का 15 काटेंगे, कितना हो जाएगा 15 12 जा 180, 15 कम 15, 15 दूने 30, यानी कि 120 रुपए हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, ये सीपी का मान आ रहा है, यानी कि एक सीपी यानी कि एक किताब का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, एक किताब का क्रय मूल्य 120 रुपए है। क्या है, एक किताब का क्रय मूल्य आपका 120 रुपए है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन बहुत आसान था, सारी चीजें सेम थी, आपको बस एक वैल्यू कोई दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया गया था 12 किताबों का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, तो मैंने 12 एसपी की जगह पे बस 1800 रखा है, और इसके बाद हमने सॉल्यूशन किया तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, एक किताब का क्रय मूल्य 120 रुपए आ गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो गया। बस ऐसे सवाल को करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ हल्का सा पैटर्न बदलता है ना, वो बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं होता है, आराम से आप बदलाव को पकड़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा बच्चे कुछ और एक मेथड लगाते हैं, उसको भी मैं लगा देता हूं, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा देखिएगा, आपको यहां पे क्वेश्चन में दिया गया था ना 12 किताबों का
विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। तो मैं कहूंगा एक एसपी का मान बताइए, तो यानी कि एक किताब के विक्रय मूल्य का मान बताइए। तो आप कहेंगे सर ये 1800 बट्टे का 12 हो जाएगा। 1800 बट्टे का 12 यानी कि एक किताब का विक्रय मूल्य आपका 150 रुपए का है। ठीक, एक किताब का विक्रय मूल्य क्या है? एक किताब का विक्रय मूल्य आपका 150 रुपए का है। यहां से ये निकल गया। अब इसका क्या यूज करेंगे? देखिए आपका यहां तक का इक्वेशन सेम रहेगा, ये पहला इक्वेशन सेम रहेगा। इसके आगे का जो इक्वेशन होगा ना, इधर लेके आइए। यहां कैसे लाएंगे? देखिए इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। 12 एसपी बराबर आप क्या लिखिए? 12 एसपी बराबर, इसको इधर लाके जोड़ेंगे तो 12 एसपी बराबर 15 सीपी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। वैसे ये मेथड आपका बेस्ट है, ये समझ में आए तो ये भी बेस्ट है। ठीक है, तो यहां आपको क्या मिलेगा? यहां आपको एसपी बट्टे का सीपी मिल जाएगा। एसपी बट्टे का सीपी क्या हो जाएगा? ये आपका 15 बट्टे का 12 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये आपका 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी कि ये आपका 5 बट्टे का 4 हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 है। यहां से पता चला कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 150 है, यानी ये 5 किसके बराबर है? तो कहेंगे 5 150 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? एक आपका 30 के बराबर हो जाएगा। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? आपका 4 तिया 12, यानी कि 120 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर विक्रय मूल्य 150 तो क्रय मूल्य आपका 120 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों मेथड आपके पास है, जो आपको बेस्ट लगे। मुझे तो यही अच्छा लगता है, आप इससे कर सकते हैं। बहुत से बच्चे वो जानते हैं ना, तो इसलिए वो जानना भी चाहते हैं कि क्या इससे भी कर सकते हैं। इससे भी आप कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। ठीक, तो आगे के सवाल आप आराम से कर देंगे, होमवर्क के लिए छोड़ दे। देखिएगा इन सवालों को खुद से करिए, इन सवालों को सबसे पहले तो खुद से करिए। सॉल्यूशन में कराऊंगा, एक आध सवाल और करा दूंगा, इस सवाल को करा दूंगा। हो सकता है इसका अगला मैं छोड़ दूं, लेकिन इसको मैं कराऊंगा। ठीक, देखिए क्या होगा, थोड़ा सा और चीजें आपको समझ में आएंगी। अब यहां पे क्या हुआ है? यहां पे भी आपको लाभ हो रहा है। अच्छा एक देखते हैं क्या हानि वाला क्वेश्चन है अपने पास क्या? अच्छा हानि का नहीं आया है। ठीक है, हानि का क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, हानि का क्वेश्चन मुझे कहीं देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इसको मैं करता हूं और इसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला एज अ होमवर्क में रखता हूं। ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा, इसमें सही आंसर मैं टिक कर दूंगा। सेम मेथड है, सेम तरीके से आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क रहेगा, आंसर मैं टिक करूंगा। आंसर टिक करने के साथ साथ आपका साइड में सॉल्यूशन भी मैं लिख दूंगा। ठीक, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारी चीजें, सारा का सारा मेथड आपका सेम है। ये भी किताब है, वो भी किताब था, इसमें भी लाभ हो रहा है, उसमें भी लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, बस इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। इसके बाद इस टाइप को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो इसको करते हैं। इसमें देखिए क्या है, ठीक है, देखिए इसको मैं करता हूं, इसका सॉल्यूशन लिखा रहेगा। जो मैं सॉल्यूशन छोड़ा हूं ना, उसका सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा। क्लास खत्म होती है उसका सॉल्यूशन लिख दूंगा। ठीक, थोड़ा सा आपको भी चीजें करनी चाहिए। आपको चीजें, सेलिंग दिख रहा है ना, ये सेलिंग लिखा है। ठीक है, ये सेलिंग लिखा है, अगर ना दिख रहा हो तो देखिए। सुलेखा ने 36 किलो चीनी 1040 रुपए में खरीदी। ठीक, यानी कि 36 किलो चीनी कितने में खरीद रही है? 1040 में। उसने इससे 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, अब यहां पे बस देखेंगे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, इसके लाभ पर बेचा। तो 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, आपको यह बताना है। ठीक है, यहां पे 5 किलो का पूछा है, 1 किलो का नहीं पूछा है। तो क्या करेंगे, 1 किलो का निकालेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 किलो का निकल जाएगा। बस इतना ही करना है। आप सबसे पहले मैंने आपको कहा है, देखिए क्या हुआ, आपको दिख रहा है लाभ हुआ, यानी कि आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का मतलब विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। कुछ देर के लिए क्या करना है, इसको करना है कुछ देर के लिए। अगर पैसा दिया है तो इग्नोर कर दीजिए। 36 किलो चीनी बेच रहे हैं ना, यानी कि 36 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य में से अगर 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य घटा दिया जाए, तो अब देखिए 36 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य में से 36 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य क्यों घटाए हैं? क्योंकि आपको लाभ हो रहा है। और ये लाभ कितने का है? तो ये लाभ आपका 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। यानी कि लाभ कितना है? ये आपको 10 एसपी, 10 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ है। ठीक, अब इसमें बस वही चीज करना है, एक चीज बस इसमें बदल रहा है। क्या बदलेगा? अब इस इक्वेशन का यूज कर लेना है। 36 किलो चीनी इतने रुपए में आपने खरीदा है, यानी कहने का मतलब क्या है, 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य क्या है? 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य आपको दिया जा रहा है 1040 रुपए। बस
ये चीज आपको यूज करना है। 36 किलो चीनी का क्रय मूल्य 1040 रुपए। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे 36 एसपी विक्रय मूल्य जो कि निकालना है, और माइनस का 36 सीपी की जगह पे आप 1040 रख देंगे, क्योंकि आपने इतने में 36 किलो चीनी खरीदा है। बराबर हो जाएगा आपका ये 10 एसपी के। ठीक, इसको उठा के इधर करेंगे, कितना हो जाएगा ये 10 एसपी, ये 5 की तरह तो नहीं दिख रहा है ना, 10 एसपी के बराबर हो जाएगा। इसको उठा के इधर कर दीजिए और इसको उधर ले जाइए, तो इधर 36 में से माइनस होगा, तो यानी कि 26 एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 26 एसपी बराबर आपका 1040 होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर आप इसको 1040 बट्टे में 26 करेंगे, कितना हो जाएगा, 26 से मुझे लग रहा 4 बार में 104 कट जाएगा और 0, यानी कि आपकी 1 किलो चीनी 40 रुपए की होगी। एसपी बराबर 40, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपया। ठीक, 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपया। अब बस यही इसमें नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 5 किलो का। तो अगर 1 किलो 40 रुपए का है तो 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य यानी कि 5 एसपी का मान निकालना है। 5 एसपी का मान यानी कि 5 गुणे का 40, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 200। कितना हो जाएगा आपका 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये आपका 200 रुपए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सेम पैटर्न पे आपका ये पीछे वाला सवाल था, इसका सॉल्यूशन मैं मार्क कर दूंगा, कहेंगे तो साइड में सॉल्यूशन लिख भी दूंगा, लेकिन ये सवाल खुद से करिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आराम से कर लेंगे, कोई अंतर नहीं है, एक आध सवाल आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक, चलिए अब इस पे एक सवाल और है, इसमें कुछ और पूछा है। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा बदलाव है, बहुत ज्यादा इसमें बदलाव नहीं है। क्या है भाई, 11 के बाद ये 12 होगा ना, 4 कैसे हो गया। ठीक है, नंबरिंग थोड़ी सी इसकी गलत है, आप इसको सही कर लेंगे। आप 12-13 लिखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आप इस सवाल को करेंगे। क्या आप इस सवाल को खुद से कर पा रहे हैं? खुद से करके देखिए, आपको कुछ देखने उखने की जरूरत नहीं है। आप पहले सवाल को खुद से करेंगे, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। ठीक, आपसे लाभ का प्रतिशत पूछा है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। जो है कहा गया है 2 वस्तुएं 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। सबसे पहला काम हुआ क्या, तो आपको दिखा यहां पे हुआ आपको प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अच्छा, कब हुआ, आप 2 वस्तुओं को बेच रहे हैं, यानी कि आप 2 एसपी 2 वस्तुओं को आपने बेचा है, तब आपको लाभ हुआ है। यानी 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में से आपको 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य घटाना होगा, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा यहां पे हुआ है लाभ। और लाभ कितने का हुआ है, तो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 3 सीपी का आपको लाभ हुआ है। ठीक, आप इसको यहां करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 यानी कि 5 सीपी हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, आपके पास एसपी बट्टे का सीपी मिल गया, और ये क्या हो गया, 5 बट्टे का 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, बस यहां पे 800 देके कंफ्यूज किया था, जिसका कोई यूज नहीं था। आप डायरेक्ट अब यहां से एसपी बट्टे सीपी पता चला है, तो आप यहां से प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। 2 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचेंगे तो आपका कितने का लाभ होगा, आपको यहां पे देखिए, आपको 2 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेचनी है, आपको दिख रहा है 3 का लाभ हुआ, किस पे, 2 पे। इसका परसेंटेज निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, ये आपको 150% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, आपका जो प्रॉफिट है ये आपका ऑप्शन डी यानी कि 150% का आपको यहाँ पे लाभ हुआ है। बस उसको आपको बिना यूज का दे रखा था, उसको यूज भी नहीं करना है, आराम से आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के इतने तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये जो आपका टाइप था, इस पे इतने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हल्का हल्का करके मैंने लेवल बढ़ा के आपको ये टाइप खत्म करा दिया। ठीक, चलिए अब यहां से टाइप बदलेगा, दूसरे तरह का सवाल करेंगे, और ये सवाल भले ही दूसरे तरह का होगा, लेकिन आपका पैटर्न वही यूज होगा जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा है सीपी निकालना, एसपी निकालना, वो सेम पैटर्न पे ये आपके सवाल यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए, तो अब अगले टाइप पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या होगा, इसको आप देखेंगे। देखिए, ये हमारा है नेक्स्ट टाइप। ठीक, यहां से नेक्स्ट टाइप है, इसको आप लोग देखेंगे क्या है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 12 वस्तुओं खरीदी। ठीक, अब उसे 20% का लाभ चाहिए, तो आपको बताना है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, आपको यह बताना है। देखिए क्या कर रहा है, 1 रुपए में कोई आप 12 सामान खरीद रहे हैं, अब आपको इसको बेचना भी है। अब बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी चाहिए। अब प्रॉफिट चाहिए तो आप ये बताइए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं आप बेचेंगे तो आपको लाभ होगा।
ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होता है, आराम से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे मैं पहले पूछूंगा इसमें क्या आपको क्रय मूल्य पता है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है। कैसे पता है देखिएगा, मैं आपसे कहूंगा ना ये क्या कर रहा है, 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद रहा है। मैं कहूंगा ना एक वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए, यानी कि एक जो सामान है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप कहेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि एक वस्तु का सीपी आपसे पूछा गया है। एक वस्तु का ना, एक आर्टिकल का आपसे सीपी पूछा जा रहा है, आर्टिकल सीपी ऑफ वन आर्टिकल, ठीक, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप कैसे करेंगे? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, आप मान लीजिए 100 रुपए में कोई 10 वस्तु खरीद रहे हैं, क्या 100 रुपए में अगर आप 10 वस्तु खरीद रहे हैं तो एक वस्तु का मूल्य बताइए। तो आप कहेंगे देखिए 100 रुपए हमने दिया था, हमको 10 वस्तु मिली है, यानी एक वस्तु का मूल्य मेरा 10 रुपए हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, ऊपर आप रुपए लिखते हैं कितने रुपए के आपने खरीदे हैं, और नीचे आप संख्या लिखते हैं कितनी वस्तुएं आपने खरीदी हैं। ऐसे ही हमारा निकलता है ना एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपने 1 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी हैं, कितना? 1 रुपए में 12, तो मैं पूछूंगा एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आप कहेंगे देखिए 1 रुपए में ना मुझे 12 वस्तुएं मिली है, क्या एक वस्तु 1 रुपए में 12, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ये आपका 1/12 हो जाएगा, ठीक। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला आपका ये रुपए है, ये क्या है? ये आपका अमाउंट है। और नीचे वाला क्या शो कर रहा है? नीचे वाला आपको नंबर शो कर रहा है, क्या? नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जो आपने सामान खरीदी है उसकी संख्या क्या है, कितने सामान आपने खरीदा है, ये नीचे वाला नंबर आपको शो कर रहा है, ठीक। क्या है ये? 1/12 है। अब इसमें आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 20% का लाभ, ठीक। देखिए, चाहे एक वस्तु का कैलकुलेट कर लीजिए, 12 वस्तु का लाभ आपका बराबर रहेगा। अगर एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हैं ना, तो 10 वस्तुएं भी बेचेंगे तो आपका लाभ 10% का ही होगा, उसमें लाभ वो बदलता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आपको यहां पता चला जो सीपी है ना, जो आपका क्रय मूल्य है 1/12 है, ठीक। क्रय मूल्य आपका 1/12 है। अगर मैं आपसे कहूं आपको इसे 20% के लाभ पर बेचना है, आपको मैं कहूंगा इसको 20% के लाभ पर बेच दीजिए, तो 20% के लाभ पर अगर आप बेचते हैं तो आपका एसपी क्या होगा? याद करिए आप पुराना रूल, सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका। एसपी निकालने का तरीका क्या है? आपको 20% का लाभ चाहिए ना, तो 20% निकाल के जोड़ेंगे थोड़ी, जो मैंने कहा है जब प्रॉफिट होगा तो आप उसमें प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तो कितने का हो रहा है? 20% का, तो 100% आपका क्रय मूल्य, 20% आपका प्रॉफिट, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा, यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 120%। ये आपका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका आप 120% निकाल देंगे, ठीक। इसका 120% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 120% ना, वैसे अब आप फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। 120/100 लिखने से अच्छा है 6/5 डायरेक्ट लिखा करिए। क्या 6/5 आप चाहें तो डायरेक्ट लिखा करें? क्यों? देखिए आपका क्या होता है ना, 20% प्रॉफिट का मतलब आप जानते हैं 1/5 होगा, ठीक। 1/5 होगा, यानी 5 की वस्तु पर आप 1 का लाभ ले रहे हैं, तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6/5। ये नीचे वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला विक्रय मूल्य, या फिर ये 120/100 करेंगे ना, ये भी 6/5 होता है। तो जैसे 2 स्टेप में काटते हैं, इससे अच्छा है सिर्फ 6/5 लिख दीजिए डायरेक्ट, वो भी आपका सही हो जाएगा। जैसे अब आप इसको काटेंगे, 20 छके 120, 20 पंजे 100, ऐसे काटेंगे, फिर से काटेंगे 6 दूने का 12, ठीक है। तो सीधे 6/5 भी आप लोग लिख सकते हैं, उसको भी यूज करना सीखिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आपका एसपी क्या पता चला? ऊपर आपकी रुपए लिखी गई है, नीचे आपकी वस्तु की संख्या यानी कि 10 लिखी गई है, ठीक। क्या लिखा है? ऊपर मैंने कहा है अमाउंट लिखा हुआ है और नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल लिखा है, तो एसपी आपका कितना आया? एसपी आपका 1/10 आया, यानी कि आप 1 रुपए में 10 वस्तुओं को बेचेंगे तब जाके आपको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवालों को करना है, इस तरह से सवाल करेंगे तब आपके आंसर एकदम सही आएंगे और आप कहीं फंसेंगे भी नहीं। एकदम ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन का टाइप ध्यान रखिएगा और सॉल्यूशन कैसे करना है इस चीज को ध्यान रखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ठीक। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलूंगा मैं, और आपको मैं चाहूंगा ये सवाल आप खुद से करिए। देखिए आपका बस एक पैटर्न समझना है कि कुछ लिखना कैसे है, एक वस्तु का मूल्य कैसे लिखना है, उसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आपको चलना है। सीपी दिया है सीपी लिखिए, एसपी दिया है एसपी लिखिए, उसके बाद प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी पे सारे के सारे सवाल आपके होने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, एक विक्रेता
10 संतरे 1 रुपए में बेचता है, अगर 1 रुपए में 10 बेच दिया तो मैं कहूंगा एक संतरे का विक्रय मूल्य बताइए, एक ऑरेंज का आपको यहां पे एसपी दिया है ना, 10 को 1 में आपने बेचा है, तो मैं पूछूंगा एक का कितना होगा, एक ऑरेंज का एसपी क्या होगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1 रुपए में 10 बेचा है, तो एक का दाम क्या होगा, ऊपर आप लिखेंगे अमाउंट और नीचे आप लिखेंगे कितना बेचा, तो इसने 10 बेचा। कुछ भी दिया हो, सीपी दिया है तो सीपी निकालिए, एसपी दिया है तो एसपी निकालिए, एक वस्तु का निकालिए, उस पर आप सॉल्यूशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सीपी एसपी का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपको पता है। अगर इतने में बेचता है ना तो उसे 30% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा गया है 1 रुपए में उसने कितने खरीदे होंगे, यानी रिवर्स का केस है। ठीक है, आपको एसपी दिया गया है, आपसे सीपी पूछा गया है, आपको विक्रय मूल्य दे रहा है और विक्रय मूल्य आपको दिया है और विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया है, आपको लाभ का प्रतिशत दिया है, आपको क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे। ठीक, क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि एक में कितनी वस्तुएं खरीदी हैं ये आपको निकालना है। कैसे करेंगे आप देखिए, तो आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल गया, आप देखिए साफ साफ देखिए, आपको एसपी पता चल गया, एसपी पता चला है आपको 1/10। अब यहां पे मैं फिर से कह रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करेगा। प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एसपी सीपी निकालने के लिए जो हमने पिछले क्लास में सीखा था, अगर एसपी दिया है आपको 30% का लाभ दिया है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको एसपी दिया है 1/10। अब इसमें क्या है, इसमें आपका 30% का लाभ शामिल है, यानी क्या ये 130% का मान है क्या। लास्ट वाले क्वेश्चन में, कल की क्लास में जो पीछे हमारी क्लास हुई थी उसमें हम यही तो पढ़ रहे थे। अगर ये एसपी है यानी कि क्या ये 130% का मान दिया है क्या, 130% का मान यही है क्या। और आपको सीपी निकालना है तो क्या आपसे 100% का मान पूछा जा रहा है क्या। एक बार रिकॉल करिए इस चीज को। अगर आपको देखिए, मैं यहां पे एकदम बेसिक में नहीं फंसना चाहता हूं, मैं यहां पे एकदम बेसिक में नहीं फंसना चाहता हूं कि मैं आपको कहूं सीपी बराबर 100%। अगर यहां पे मान लीजिए प्रॉफिट आपका हो गया 30% का, तो आपको मैं लिखूं कि एसपी बराबर आपका 130%। ठीक है, ऐसे में अगर फंसने लगा, देखिए फंस सकता हूं, अगर मैं ऐसे कहूं कि 130% जो है ये 1/10 है, क्योंकि ये एसपी दिया हुआ है। फिर से मैं कहूं कि 1% क्या हो जाएगा, 1/10 गुणे का 130 हो जाएगा। फिर से मैं कहूं सीपी यानी कि 100% का मान, तो सीपी यानी 100% का मान क्या हो जाएगा, तो आपको मैं फिर से कहूं 1/10 गुणे का 130 गुणे का 100 करने जाऊं तो क्या पता चलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये आपका 1/13 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, 1/10 था, 1/13। ऊपर वाला आपको अमाउंट शो कर रहा है, यानी 1 रुपया है और 13 वस्तुएं आप 1 रुपए में खरीदे थे, क्योंकि ये सीपी है। ठीक है, ये 13 आपका क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है। क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो ऐसे चीजें आप करेंगे। तो इस बेसिक में क्यों फंसना है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, लास्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बेसिक में मत फंसिएगा। ठीक है, आपको देख लिए, आप अब स्टेप तो देख लिए है, अब आप आराम से कर लेंगे। देखिए ये क्या है, ये आपका एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो ये किसका मान है, आप कहेंगे ये 130% का मान है। किसका मान है, देखिए नीचे 130 आ रहा है ना, मैंने नीचे लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, 130% का मान है। आपको 100% का मान अगर आप निकाल देते हैं तो ये आपका एसपी नहीं रह जाएगा, ये आपका सीपी निकल जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कटेंगे, ये आपका ऊपर रुपए लिखा होता है और नीचे आपकी अमाउंट लिखी होती है, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल, कितनी वस्तुएं आपको मिल रही हैं। यानी कि आपने 1 रुपए में 13 वस्तुएं खरीदी थी, आप 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो आपने खरीदी कितनी थी, अरे इसमें अच्छा 13 है ना, ऑप्शन बी, आपने 1 रुपए में आपने 13 वस्तुएं खरीदी थी, आप 1 रुपए में 10 बेच रहे हैं। ठीक, ये आपका बेसिक है, लेकिन बेसिक से पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। वैसे आपको बेसिक में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चले, देखिएगा सेम पैटर्न चलेगा और इसी पे बस सवालों के एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बस सवालों के एक एक स्टेप आपको मैं बढ़ाता चला जाऊंगा और लास्ट क्लास यानी कि जो पीछे क्लास हुई थी सेकंड क्लास, उसी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके सारे के सारे सवाल आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, जैसे इस सवाल को आप लोग देख रहे होंगे, कहा गया है 32 संतरे 1 रुपए में बेचने पर क्या, यानी कि क्या एसपी की बात कही गई है, बिल्कुल एसपी की बात कही गई है। कितना,
एक रुपए में 32 संतरे बेचे गए हैं। कितना बेचा गया है? एक रुपए में 32 बेचे गए हैं। ठीक, तो एक रुपए में 32 बेचने पर यहां पे हो गया है लॉस, 40% की हानि। अब हानि का क्या मतलब है? 100% आपका सीपी, 40% का लॉस, यानी कि ये आपका 60% का मान दिया गया है। ये क्या है? ये 60% का मान है। तो आप 60% ऑफ एसपी बराबर ये लिखिए, या फिर डायरेक्ट यहां पे लिखिए कि ये 60% है। देखिए, इसको मैं दोनों मेथड से कर दूंगा ताकि बच्चे बहुत से हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, अब देखिए लॉस की बात है ना, तो 100 में से आपका 40 गया, 60 बचा, यानी कि ये क्या है? आप कहेंगे सर ये 60% का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? ये 60% का मान दिया गया है। 60% क्या है? ऊपर आपको अमाउंट लिखना है, नीचे आपको मिलने वाली वस्तुओं को संख्या लिखनी है। ठीक, यहां पे 40% का लाभ हुआ। अब आपको 20% हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है। 20% का आपको प्रॉफिट चाहिए। तो अब आप क्या, आपके पास, मैंने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि देखिए आपके पास तो एक मेथड ये है कि आप 1% निकाल लें। ठीक है, तो 1% 1/32 गुणे का 60 हो जाएगा। 60 यहां से नीचे चला आएगा। इसके बाद आपको अगर क्रय मूल्य निकालना है तो आप 100% का मान निकालिए। ठीक, लेकिन आपसे पूछा गया ना कि इसको 120% के लाभ प्राप्त करना है, इस पे 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा हमेशा 100% होता है। ठीक है, पिछली क्लास याद करिए, यही शुरू से बोल रहे हैं। और प्रॉफिट आपको 20% का चाहिए, यानी कि आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दूसरे केस में विक्रय मूल्य आपका 120% का होगा। ठीक है, ये जो है आपका 1% का मान है, 1/32 गुणे का 60। आपको क्या चाहिए? 120% का मान चाहिए, तो 120% के मान कितना हो जाएगा? आप 100% पे मत जाइएगा, 1/32 गुणे का 60, तो ये है ही 1% का मान। 120 के लिए आप ऊपर 120 लिखिएगा। 60 से आपका 120 दो बार में कटेगा, 2 से आपका ये 16 बार में कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/16। ऊपर वाली संख्या आपकी अमाउंट को दर्शा रही है, यानी कि 1 रुपए में अगर आप 16 वस्तुओं को बेच देते हैं तो जो आपका 40% की हानि है ना, ये 20% के लाभ में बदल जाएगी। 1 रुपए में 32 बेच रहे थे, आपको लॉस हो रहा था 40% का। आप अगर 1 रुपए में 16 बेचेंगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पे 20% का लॉस हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, पैटर्न सेम है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेम पैटर्न पे चल रहा है। अब देखिए शॉर्ट में मैं करूंगा तो मैं कहूंगा इतने तामझाम में नहीं फंसना है। आप देखिए, आप 1 रुपए में 32 बेच रहे हैं। कितना? 1 रुपए में 32 बेच रहे हैं। 1 रुपए में 32 बेचे तो आपको 40% का लॉस हो गया। 40% का लॉस हो गया, यानी ये वाला मान जो है ये आपका 60% का वैल्यू दे रखा है। ठीक, अगर आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे सीपी चाहिए होता तो मैं 100% का मान निकालता, लेकिन मुझे 20% का लाभ चाहिए ना, तो मैं सीधा 120% का मान निकालूंगा। सीधा मैं 120% का मान निकालूंगा। पिछली क्लास में भी हम लोग यही कर रहे थे ना, उसी चीज को, सेम पैटर्न को रिपीट करना है। तो 60 से आपका 120 दो बार में कट जाएगा, 2 से आपका यहाँ पे 32 कट जाएगा 16 बार में, यानी कि क्या हो जाएगा? आपका ऊपर रुपए और नीचे आपकी वस्तु, यानी कि अब आपको 1 रुपए में 16 वस्तुएं बेचनी होगी। अगर एक में 16 बेच देते हैं तो अब आपको यहाँ पे 20% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने लगेगा। 1 रुपए में 16 वस्तुएं बेचिए, आपको 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इन सारे के सारे सवालों को करिएगा। ध्यान रखिएगा, आसान सवाल है, बस करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक सेम सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप क्या खुद से कर सकते हैं, एक बार देखिएगा। मुझे 9% की हानि होती है। ठीक है, यही वाला सवाल है ना। इसको मत करिए, ये आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूं। इस क्वेश्चन को करिएगा एक बार। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग एक बार करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग ट्राई करेंगे, इसमें आपको थोड़ी और चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ क्या है ना, अभी तक 1 रुपए की बात हो रही थी, कहा गया ना 12 संतरे 60 रुपए में बेचा गया है। तो मैं आपसे कहूंगा 1 का एसपी निकालिए, 1 का एसपी निकालिए। तो आप कहेंगे अगर आपने 60 रुपए में 12 बेचा है तो 1 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 का विक्रय मूल्य आपका 5/1 हो जाएगा। ठीक, यानी ऊपर लिखी गई संख्या अमाउंट को दर्शाती है, 5 रुपए में 1 आप बेच रहे हैं। ऊपर वाली अमाउंट, नीचे वाली संख्या, यानी कि 5 रुपए में 1 बेची जा रही है, 5 रुपए में 1 बेची जा रही है। ठीक, अब यहां पे एक व्यक्ति को 25% का लॉस हुआ है।
अगर 25% का लॉस हुआ है तो ये कितने प्रतिशत का मान है? तो आप कहेंगे ये 75% का मान है। किसका मान है? आप कहेंगे ये 75% का मान है। पहले मैं इसको बेसिक से करता हूं। आप कहेंगे 75% बराबर क्या है? 75% बराबर आप कहेंगे 5/1 लिखिए या फिर 5 लिखिएगा। ठीक, अगर आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे निकालेंगे 1% बराबर 5/75 हो जाएगा। आपको अगर 25% का लाभ चाहिए तो सीधा आपको 125% का मान निकालना है। कितना हो जाएगा? 5/75 और गुणे में आपका 125 हो जाएगा। ठीक, काटेंगे 25 से ये 3 बार में कटेगा और 25 से ये कटेगा आपका 5 बार में। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25/3 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया, देखिए ऊपर वाला, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होंगे। हर एक में 1/, का कुछ बच रहा था, यहाँ पे 25/, का कुछ बच रहा है। मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी बच रहा हो, कुछ भी बच रहा हो, ऊपर वाली जो संख्या है ये आपके रुपए को दर्शाएगी और नीचे वाली संख्या आपके मिलने वाले अमाउंट को दर्शाएगी। यानी कि अगर आप 25 रुपए में, ये आपका अमाउंट है, अगर आप 25 रुपए में 3 वस्तु बेच देते हैं तो आपको क्या होगा? आपका ये जो क्या है 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि अगर ऐसा है तो 100 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए। आपसे पूछा गया है 100 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए। तो क्वेश्चन में पता चल रहा है 25 रुपए में 3 बेचनी है। तो 100 रुपए की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? अगर 100 रुपए की बात आएगी तो अगर 25 रुपए में 3 बेच रहे हैं तो 100 रुपए के लिए ऊपर 4 से गुणा करना होगा, तो नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। 25 चौके हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 4 तिया 12। यानी कि अगर आप पहले 25 रुपए में 3 बेच रहे थे तो अब आपको 100 रुपए में ये ऊपर वाला अमाउंट और नीचे वाला आपका नंबर, ठीक है, ऊपर वाला अमाउंट नीचे वाला नंबर, यानी कि अब आपको 100 रुपए में 12 बेचना पड़ेगा। अगर आप 25% की लाभ चाहते हैं तो आपको 100 रुपए में 12 वस्तुएं बेचनी होगी। ये हल्का सा कॉन्सेप्ट अगर सीख के चल गए तो आपका आंसर यहाँ पे आने लगेगा और बहुत ही ईजी है। इसमें बहुत बड़ा कुछ चीज नहीं है, बहुत ही आराम से सारे के सारे सवाल आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा ऊपर आप लिखिएगा अमाउंट को, यानी कि 60 रुपए में 12 बेच रहे थे, और यहां पे जो आएगा ये वैल्यू घूम फिर के आएगा ना, तो ऊपर अमाउंट और नीचे संख्या। यानी कि अब आपको यहां पे पहले हमारा आया 25 रुपए में हम 3 बेचे हैं, 25 रुपए में 3 बेचना चाहिए, लेकिन हमको 100 रुपए का पूछा गया था। तो 25 रुपए है ना, रुपए को बदलना है तो इसको 100 रुपए में बदल दीजिए। 25 में 4 गुणा करेंगे ऊपर 100 रुपए हो जाएगा, यानी कि आपको 100 रुपए में 12 बेचना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी पूछता ना कि 12 वस्तुओं को कितने में बेच दे, 12 वस्तुओं को कितने में बेच दे ताकि हमको 25% का लाभ हो जाए, तो क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं होता, सेम चीज होता। आपको फाइनल पता चला है कि अगर 25 रुपए में 3 बेच रहे हैं तो आपका लाभ होगा 25% का। आपको पूछा जाए ना कि जैसे मैं पूछूं 15 वस्तुओं को कितने में बेचा जाए कि आपको लाभ हो जाए कितने का? 25% का। तो अगर वस्तुओं की संख्या 15 कर देना तो बस उसमें नीचे आपको 5 गुणा करेंगे, नीचे 5 गुणा करेंगे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 5 को गुणा करना होगा। यानी कि अगर आपको 25% का लाभ चाहिए तो 125 रुपए में 15 वस्तुएं बेचती है। ठीक है, अगर संख्या इधर उधर होता है, संख्या इधर उधर होता है, जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सारे में तो 1 ही रुपए की बात चल रही थी, सब में 1 रुपए की बात चल रही थी। ठीक, अगर इसमें भी अमाउंट बदल जाए ना कि 5 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, अगर इसमें हो जाए ना कि 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो बस आप ऊपर रुपए में 5 से गुणा करेंगे। तो अगर रुपए में 5 से गुणा करेंगे तो नीचे से इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर ये बदल जाए कि 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए तो बस ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे बदलाव आएंगे और ध्यान रखिएगा जो बदलाव आएंगे ना वो इतने आएंगे कि आप इसमें गुणा करके आंसर ले लेंगे। बहुत बड़ा कुछ इसमें नहीं पूछा जाता है, वैसे इसके आगे जाया नहीं जाता है, इसके आगे कभी गया नहीं गया है बहुत ज्यादा। ये एक आध सवाल आपके बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक, तो ऐसे आप सारे के सारे सवालों को करेंगे। ठीक है, ये पीछे वाला सवाल आपका सेम है, सेम पैटर्न पे होमवर्क रहेगा। इसको मैं क्या करूंगा, ये आपका होमवर्क है, इसका मैं आंसर टिक करूंगा। आंसर टिक करने के साथ यहाँ पे एज अ हिंट में सॉल्यूशन भी लिखूंगा। आपका सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न पे सवाल है, या फिर मैं सोच रहा हूं करा ही देता हूं। देखिए क्या कहा गया है, मुझे 9% की हानि होती है जब मैं 1 रुपए में 15 पेंसिल बेचता हूं। यानी कि एसपी की बात कही गई है। एसपी क्या हुआ, आपको 1 रुपए में आपने 15 पेंसिल बेचा है।
आपको यहाँ पे 9% का लॉस हुआ है। अब 9% लॉस कहने का क्या मतलब है? 9% का लॉस कहने का क्या मतलब है? क्या ये 91% की वैल्यू है? आप कहेंगे बिल्कुल 91% की वैल्यू है। तो ये क्या है? ये आपकी 91% की वैल्यू है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुझे उस 1 रुपए में कितने बेचने चाहिए अगर मुझे 5% का लाभ चाहिए। अगर आपको 5% का लाभ चाहिए यानी कि आपको यहां पे 105% पर डील करना होगा। क्या? आपको 105% का मान निकालना होगा। मैं बेसिक से नहीं जा रहा हूं, ठीक है, आपको 105% का मान निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? 15 सत्ते 105 और 7 से 13 बार में 91 कट जाएगा, यानी कि 1/13 आपका हो जाएगा। 1/, का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऊपर वाला आपका अमाउंट दर्शाता है और नीचे वाले उस अमाउंट में मिलने वाली संख्या को दर्शाती है, उस अमाउंट में मिलने वाले वस्तुओं को दर्शाती है। ठीक, यानी कि आपको 1 रुपए में 13 वस्तु अगर आप बेचते तो आपको 5% का लाभ हो जाता। तो 13 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए इसको भी मैंने कर ही दिया। वैसे आप भी खुद से करेंगे, बहुत मजा आएगा, सारे के सारे सवाल आप लोग करेंगे। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला टाइप देखिए, एक आपका टाइप इस तरह का यहां पे सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका एक टाइप होता है। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है रानी 1 रुपए में 6 खिलौने खरीदती है और उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेचती है, तो उसका यहां पे लाभ क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? ये आपको निकालना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से हम लोग इस सवालों को करेंगे भी। तो ये हम करेंगे, मैं इसको कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। वैसे सोच तो रहा हूं अभी करा दूं, लेकिन अभी जितनी भी मैंने पढ़ाया है ये आपके आज के लिए सफिशिएंट है। अगर मैं चाहूं 10 मिनट और खींचूंगा तो इसमें हो सकता है आपको ये वाला पूरा का पूरा मैं पोर्शन करा दूं। इसमें कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें है। तो आपको इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को शुरू करेंगे, इसी को करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। मात्र रेशियो एसपी और सीपी का रेशियो ले लेंगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका हो सकता है लेक्चर्स थोड़े से बड़े हो जाए। हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में 1-2 लेक्चर जो बढ़ जाए, हो सकता है जितना हम काउंट कर रहे हैं उससे 1-2 बढ़ जाए, तो उस चीजों से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन आपको एकदम 100% प्योर कंटेंट और बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। ठीक, तो उसके लिए अगर आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन का आपको करना होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़िए, आप बहुत ही अच्छे से सारी चीजें सीख जाएंगे। चलिए, तो आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।